हेलो एवरीवन, मैं हूँ सृष्टि और आज मैं बात करने वाली हूँ पेरेंटिंग फॉर टीन्स। तो ये वीडियो स्पेशली पेरेंट्स के लिए है। आई नो पेरेंट्स अपने अपने बहुत सारा इफ़र्ट्स डालते हैं अपने बच्चों को बेहतरीन ज़िंदगी देने के लिए, बेहतरीन परवरिश देने के लिए। लेकिन कहीं ना कहीं जब वो टीन एज में जाते हैं, एडोलेसेंस पीरियड जब आता है, तब उनमें ऐसे चेंजेस आते हैं कि जो पेरेंट्स बचपन से एक तरीके से एक बच्चे को देख रहे थे, उसमें एक काफ़ी डिफरेंट बिहेवियरल चेंजेस देखने पे वो समझ नहीं पाते कि कैसे उसको हैंडल किया जाए। बीइंग अ टीचर, जब मैं खुद 16 साल की थी तब से मैंने प्रोफेशनली पढ़ाना स्टार्ट किया। तो मैं लगभग 10 साल पढ़ा रही हूँ। आई एम इन द प्रोफेशन। सो मैं बच्चों को, टीन्स को, अडल्ट को, सारे एज ग्रुप को पढ़ा चुकी हूँ। आई हैव ऑल्सो टॉट पीपल हु आर एल्डर टू मी. I've dealt with different kind of mindsets. So मैं एक टीचर के पर्सपेक्टिव से बोल रही हूँ। मेरे एज से मुझे जज नहीं कीजिएगा कि क्या एज है, इसको क्या आता है नहीं आता है, क्या इसने बच्चे पाले। इट्स नॉट लाइक दैट। इट्स लाइक जो पेरेंट्स जैसे हैंडल करते हैं बच्चों को, उस टाइम पे बच्चे उनके सामने जैसे आते हैं। ऑल द किड्स आर नॉट द सेम इन फ्रंट ऑफ ऑल द पेरेंट्स, एंड ऑल द किड्स आर नॉट द सेम इन फ्रंट ऑफ द टीचर्स ऑल्सो। तो हर एक बच्चा, हर एक इंसान अलग होता है, यूनिक होता है, एंड उनके अलग अलग सिचुएशंस के हिसाब से ही उनको हैंडल करना होता है। सारे बच्चे, सारे पेरेंट्स, सबके लिए ऑल द फार्मूलाज वुडंट बी दी सेम। कुछ बच्चे सख्ती से मानते हैं तो कुछ बच्चे सिर्फ प्यार से मानते हैं। तो सबके अलग अलग फॉर्मेट्स होते हैं, उस हिसाब से ही आपको चलना होगा। कोई एक पेरेंटिंग टिप्स को लेके आप हैंडल नहीं कर सकते हैं। आपकी इंडिविजुअल चाइल्ड के ऊपर डिपेंड करके पेरेंटिंग के टिप्स होंगे। अगर कोई एक सेमिनार में जाके आप पेरेंटिंग के ऊपर 2 घंटे सारे टिप्स सुन के आके उसको अपने बच्चे पे अप्लाई करने जाएंगे तो फिर वो नहीं मैच करेगा। आपको अपने बच्चे को समझ के करना होगा। लेकिन जब वो टीन एज में रहते हैं, स्पेशली 14 से 17 जो मेन प्राइम एज होता है, उनको बहुत संभाल के रखना होता है। उस टाइम पे वो ऐसे अजीब अजीब चीज़ें, जब हम लोग छोटे थे उस टाइम पे भी एक स्टोरी था रविंद्रनाथ टैगोर का, जहाँ पे वो बोल रहे थे कि वो जब खुद 14 के थे तो उस टाइम उनको क्या क्या चेंजेस फील होता था, वो समझ नहीं पाते थे, समझा नहीं पाते थे, और उनको कोई समझता भी नहीं था। तो उनको बहुत परेशानी महसूस होती थी। तो उस पर्टिकुलर एज ग्रुप में ना, हम वो ऐसे बच्चे जो होते हैं ऐसे बिहेव करते हैं, वो खुद भी अपने हार्मोन्स के चेंजेस के वजह से खुद को समझ नहीं पाते हैं, एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं, और हम अडल्ट उनमें अचानक से चेंजेस देखने से घबरा जाते हैं एंड हम रिएक्ट कर देते हैं, जिससे कि बात कभी कभी बहुत ज़्यादा बिगड़ जाती है। तो उसको थोड़ा सा हमें मैच्योरली एंड केयरफुली हैंडल करने की ज़रूरत है। तो जो प्राइम चीज़ होती है ना, अगर आप मान लीजिए बहुत स्ट्रिक्ट पेरेंट है, बचपन से आपने स्ट्रिक्टनेस, हाँ थोड़ी बहुत आपको डिसिप्लिन मेंटेन करवाने के लिए थोड़ा थोड़ा चीज़ रखना ज़रूरी है। लेकिन अगर आप बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो जाएंगे, बहुत ज़्यादा मान लीजिए बचपन से आपके बच्चे ने को देख के जब भी उसने कोई, मान लीजिए शैतानी की है, कुछ भी किया, आप जिस तरीके से उसको डांटे हैं, उसको देख के घबराहट उसके अंदर है, तो अचानक से अगर आप उसकी टीन एज में जाके उसके दोस्त बनने की कोशिश करेंगे तो बात नहीं बनेगी। यू हैव टू बी, दैट्स वाई दिस इज नॉट ओनली पेरेंटिंग टिप फॉर टीन एज ग्रुप के पेरेंट्स के लिए, इवन फॉर द चिल्ड्रन जो छोटे हैं, तो उनके लिए भी है। तो यू कैन नॉट सडनली बिकम द फ्रेंड ऑफ योर चाइल्ड एंड से कि मैं तुम्हारी दोस्त हूँ, मैं तुम्हारा दोस्त हूँ, मुझे जो भी तुम बोलना चाहते हो यू कैन से दैट। तो उस तरीके से यू कैन नॉट बिहेव, ठीक है। अचानक से अगर आप उसके दोस्त बनने जाएंगे तो वो बात नहीं बनेगी, वो कंफर्ट जोन नहीं बनेगा, वो कंफर्टेबल भी नहीं हो पाएंगे, वक्त लग जाएगा। तो फ्रॉम द डे वन, फ्रॉम द टाइम व्हेन योर किड स्टार्ट्स नोइंग यू, यू नीड टू बी वेरी compassionate, very careful and very soft towards your child। उसी से आपके जो बच्चे हैं वो आपसे हमेशा हर एक सिचुएशन को बहुत ही कंफर्टेबली शेयर करेंगे, एंड दैट इज़ वेरी मच नेसेसरी फॉर upbringing of the child। तो फर्स्ट पॉइंट इज बिकम द फ्रेंड फ्रॉम द वेरी इनिशियल फेज। सडनली फ्रेंड मत बनिए। अभी मान लीजिए कि आप हमेशा स्ट्रिक्ट पेरेंट रह चुके हैं, उस सिचुएशन में आपको क्या करना है? उस सिचुएशन में आप उसको, यू कैन नॉट बी अ
सडनली अ फ्रेंड, बट यू कैन ट्राई टू बिकम अ गाइड। आप उसको थोड़ा थोड़ा हो सकता है एडवाइस दीजिए, उससे थोड़ा सॉफ्टली बात कीजिए। अचानक से बहुत अच्छा मत बन जाइए। अगर आप बहुत स्ट्रिक्ट रहे हैं, थोड़ा थोड़ा चीज़ को कम, मतलब होता है ना, ओवरडोज नहीं हो जाना चाहिए कोई भी चीज़ का। थोड़ा थोड़ा करके आप उसको कंफर्टेबल कर सकते हैं एंड उसको धीरे धीरे करके वो फ्रेंड वाला जो फीलिंग है, फ्रेंडली जो नेचर है, उसको ला सकते हैं अगर आप पहले से नहीं लाए थे। नेक्स्ट इज़ जो भी उसको अपना स्पेस ज़रूर दीजिए, बट फिर भी मॉनिटर कीजिए कि वो क्या कर रहे हैं। अगर फ़ोन दे रहे हैं तो फ़ोन में कितने बजे तक वो जाग रहा है या क्या कर रहा है, आपको थोड़ा सा मॉनिटर करना होगा विदाउट लेटिंग द चाइल्ड नो कि आप उसको मॉनिटर कर रहे हैं। वो हमेशा उतना इजी नहीं होता है। कभी कभी शायद आपको उससे उसको लिमिटेशंस में रखना होगा, थोड़ा रूल्स रेगुलेशंस बना देना होगा, थोड़ा स्ट्रिक्टनेस रखना होगा विद अ सॉफ्ट वे कि हाँ तुम्हारे, उसको समझाइए, उसके साथ सख्ती मत कीजिए कि ये कर लिया, वो कर लिया, ये तुम्हारे लिए सही, वो तुम्हारे गलत है, ऐसे नहीं। उसको एक्सप्लेनेशंस दीजिए। दिस पर्टिकुलर एज ग्रुप नो 14 to 17 वॉन्ट्स, इवन कभी कभी 12 से भी स्टार्ट हो जाता है, 11 से भी स्टार्ट हो जाता है। दे एक्सपेक्ट एक्सप्लेनेशंस एंड क्लैरिफिकेशंस फॉर एवरीथिंग। उनको सब कुछ, अभी क्योंकि मैं बच्चों को हैंडल करती हूँ ना, उनसे बात करते करते मेरा नेचर ही ऐसा हो गया। मैं कभी कभी बहुत जो अडल्ट होते हैं उनको भी हर एक चीज़ का क्लैरिफिकेशन एक्सप्लेनेशन देने लग जाती हूँ, जिससे कि होता है कि उनको शायद वो चीज़ चाहिए नहीं है या पसंद नहीं है या फिर दे आर नॉट लाइकिंग इट। बट ठीक है, माई मेन वर्क इज़ टू डील विद किड्स, दैट्स माई प्रोफेशन, इट्स ओके। तो क्या होता है कि आपको उनको क्लैरिफिकेशन देना चाहिए कि अगर आप उसको मना कर रहे हैं कोई भी काम करने का, ऐसे नहीं कि मैं तुमसे बड़ी हूँ, तुमको कुछ नहीं पता है, मुझे सब पता है, मैंने दुनिया देखी है, ये तुम्हारे लिए सही है, बस। पेशेंस नहीं रहता है पेरेंट्स को, क्योंकि उनका एज हो जाता है, साथ ही साथ वो इतने दिन इतने सारे चीज़ को हैंडल कर रहे होते हैं, उनका माइंडसेट भी वैसे हो जाता है कि वो इरिटेटेड हो चुके होते हैं बहुत सारी चीज़ों से, लाइफ से, जिस वजह से वो एक्सप्लेनेशंस नहीं देना चाहते हैं। लेकिन एक्सप्लेनेशन देना ज़रूरी है। अगर कोई यहाँ पे टीन एज ग्रुप के देख रहे हैं वीडियो, तो मैं उनको बताना चाहूँगी, अगर आपके पेरेंट्स एक्सप्लेनेशन नहीं दे रहे हैं, दैट डजंट मीन दैट दे डोंट केयर फॉर यू, दे डू केयर फॉर यू, बट हाँ, एक्सप्लेनेशन देने का शायद उनको उस टाइम पे मन नहीं हो रहा है। दे आर ऑल्सो ह्यूमन्स, तो आप भी उस चीज़ को समझ लेंगे तो अच्छा है। दोनों एक दूसरे को समझेंगे, पेरेंट एंड चिल्ड्रन, तो फिर रिश्ता अच्छा रहेगा और भी अच्छा बनेगा। सो द थिंग विच यू नीड टू डू इज़ टू गिव एक्सप्लेनेशंस ऑफ आप उसको क्यों कुछ मना कर रहे हैं। अगर उसको रात में कहीं पे घूमने जाने के लिए मना कर रहे हैं तो उसके सेफ्टी के लिए बोल रहे हैं, उस तरीके से एक्सप्लेन कीजिए कि उसको समझ में आए। एक कंपैशनेट फॉर्म रखिए अपना, एक सॉफ्टनेस रखिए अपना, इस तरीके से करिए कि उसको ऐसा ना लगे कि आप उसको कैद करना चाह रहे हैं या अपना हावी हो जा रहे हैं आप उसके ऊपर, वैसा नहीं होना चाहिए। तो वो सॉफ्टनेस, वो केयर, वो काइंडनेस रहना चाहिए आपके बात में और आपका बोलने के तरीके में। सो इस तरीके से अगर आप करेंगे तो, क्योंकि इस एज में ना बहुत ज़्यादा क्यूरियोसिटी होता है हर एक चीज़ को जानने की, जो दिखता नहीं है, जो भी नहीं दिखता है उसको जानने की, हर एक चीज़ को परखने की, ये क्या है, वो क्या है, ये जानने की बहुत ज़्यादा इच्छाएं बढ़ जाती है। एंड दुनिया देख, मतलब इस एज में वो सोचते हैं कि वो बड़े हो गए, लेकिन वो एक्चुअल में बड़े नहीं हुए होते हैं, वो बच्चे ही है। तो उनको हर एक चीज़ को एक्सपेरिमेंट करने का, देखने का मन करता है। अभी ऑनलाइन सोशल मीडिया भी अवेलेबल है, तो कभी कभी वो गलत डायरेक्शन में भी जा सकते हैं। तो इस वजह से हमारी क्या जिम्मेदारी बनती है कि जब वो इतना हम उनको लिबर्टी दे कि एटलीस्ट वो ओपनली अपने मन के सारे क्यूरियोसिटीज़ को, जो भी जानने की इच्छा है, उसको कंफर्टेबली बोल पाए, वो ट्रस्ट कर पाए हमें, हमारे अंदर हमसे कुछ भी शेयर करने में उनको झिझक नहीं महसूस होना चाहिए। वी शुड बी जजिंग देम। जब भी मान लीजिए उन्होंने कुछ बोला, मान लीजिए उन्होंने कुछ एक ऐसा बात बोला जो कि पब्लिकली हम डिस्कस नहीं कर सकते हैं, ऐसा कोई एक टॉपिक के ऊपर कोई एक बात छेड़ा, तो फिर आप क्या करोगे, अरे ये माँ बाप से ऐसे बात करते हैं, इस टॉपिक पे तुम बात करते हो, शर्म नहीं आती। अगर आप उसको जज करिए, या फिर तुम्हारे मन में ऐसे बातें चलते हैं, छी, तो फिर क्या होगा ना, उसको लगेगा कि मुझे कोई जज कर रहा है। इस एज में बहुत सेंसिटिव होते हैं जो बच्चे होते हैं ना, बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं, तो उसको लगेगा कि मुझे कोई जज कर रहा है, मुझे कोई ऐसे बोल रहा है, तो फिर वो आपसे नेक्स्ट टाइम शेयर करने नहीं आएंगे एंड आपसे दूर चले जाएंगे। सो बेहतर यही रहेगा कि आप उस टाइम पे मतलब उसको जज ना करें। जब भी वो कुछ भी बोलना स्टार्ट करे, अगर आपको समझ में भी आ रहा है कि वो चीज़ सही नहीं है, जिस तरीके से वो सोच रहे हैं या फिर कुछ गलत भी कर रहे हैं, तो उसको बोलने दे, उसको
पहले सब कुछ सुन ले एंड बाद में उसको थोड़ा थोड़ा समझाए। ऐसा नहीं कि उसको करना ही पड़ेगा जो आप बोल रहे हो, उसको ऐसा फील नहीं होना चाहिए कि वो गलत है या फिर आप उसको करवाना चाहते हो ज़बरदस्ती, जो भी आपको लग रहा है सही आप उसको करवाना चाह रहे हो, ऐसा उसको फील होगा तो वो कभी भी आपका बात नहीं मानेंगे। तो इसीलिए आपको ऐसे हैंडल करना होगा कि उसको थोड़ा लाइट फील हो, उसको लगे कि हाँ मेरा बात तो मतलब मैं सही हूँ, मैं सही बोल रहा हूँ, मैं सही बोल रही हूँ एंड मेरे बात को एक्सेप्ट किया जा रहा है। एक्सेप्टेंस को अपने अंदर आप लाइए, तो फिर वो लोग ना कंफर्टेबल हो जाएंगे, तो फिर हर एक चीज़ को बोलेंगे। एंड जब भी वो कुछ भी गलत करते तभी तभी तुरंत तुरंत सही करने की इंटेंशन में मत रहिए कि मुझे तभी सही करना है। आप उस चीज़ को थोड़ा लाइटली हैंडल कर लीजिए, तो वो चीज़ सही रहेगा। अगर आप उस तरीके से हैंडल करेंगे ना, तो फिर आपको टीन एज ग्रुप के बच्चों को हैंडल करना, अपने बच्चों को हैंडल करना उतना डिफ़िकल्ट नहीं लगेगा जितना डिफ़िकल्ट कभी कभी लगने लगता है। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।